राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सभी का मेरे बीके डेली ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी नहा धो के पूजन करने जा रहे हैं। देखिए आज के दिन आपको क्या दिखाते हैं, जुड़े रहिए दोस्तों। कल शादी में गए थे और आज बुखार आ गया और अभी 12 बजे हैं। दवाई ववाई खा के 12 बजे उठे हैं। अब ज़रा ऐसे घूम के आपको दिखा रहे हैं। आज का ब्लॉग मेरा घर ही का है दोस्तों, जुड़े रहिए। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं और अब भोजन कर लिया। भोजन करके थोड़ी देर आराम करते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बजे हैं और अभी थोड़ी देर घूमने जा रहे हैं। दोस्तों आज बुखार आ गया था और सुबह उठ के नहा धो के, रात को बुखार रहा, सुबह दवाई ली, फिर थोड़े रिलैक्स हुआ तो फिर नहा धो के पूजन वूजन करके फिर बुखार आ गया, दवाई ली। दोपहर को उठे दोस्तों और दोपहर को उठ के फिर अपना ब्लॉग बनाने लग गए और अभी शाम के समय घूम रहे हैं दोस्तों और घूम फिर कर घर जाते हैं। और अभी फिर आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे भजन के माध्यम से या कुछ धार्मिक प्रवचन से। तो अभी बहरहाल शाम को घूम रहे हैं। शाम का व्यू दिखाते आपको हमारे यहाँ से। दोस्तों अभी बन रही है पनीर की सब्जी, आलू पनीर की। तो खाना बन रहा है और मैं जाता हूँ पूजन करने दोस्तों। तो दोस्तों भगवान का पूजन हो गया और अभी पूजन हो गया और आज मैंने आपको पहले बताया भी घूमने में बुखार आ गया था, कहीं जा नहीं पाया। दोपहर तक बुखार ही था, फिर सही हुआ। अभी शाम को फिर घूमने गए थे और अभी भगवान का पूजन किया दोस्तों। इससे पहले मेरी 2-3 वीडियो विवाह की गई। कल मेरा इस बैसाख का ये लास्ट लगन था जो मेरे जजमानों में था। तो दोस्तों दिखाना, अपनी संस्कृति को दिखाना मैं एक अपना वो समझता हूँ कि अपने लोक संस्कृति को दिखाना। और वाकई दोस्तों हम बहुत शादियों में गए, लेकिन हमारे उत्तराखंड कुमाऊं में जो शादी की खूबसूरती है तो वो और जगह आपको नहीं मिलेगी। नंबर 1 वो धुलर्ग जो होता है हमारे उत्तराखंड की शादी में होता है। नंबर 2 समधी समदौड़ जो बनते हैं वो हमारे उत्तराखंड की शादी में होते हैं। नंबर 3 गिदार जो होते हैं हमारे उत्तराखंड की शादी में होते हैं। अगर बारीकी से देखा जाए तो बहुत से प्राचीन परंपराओं से और खूबसूरती से भरा है हमारे उत्तराखंड कुमाऊं का विवाह। और जगह भी खूबसूरती है लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही है। चलो मैं आज आपको विवाह की प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। उत्तराखंड कुमाऊं की जो विवाह प्रक्रिया है, गढ़वाल में भी होता है, वहाँ भी अपनी संस्कृति है, अपनी खूबसूरती है। कुमाऊं की संस्कृति और गढ़वाल की संस्कृति में थोड़ी फर्क है, सबके अपनी अपनी खूबसूरती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कुमाऊं में हमारी और जगह नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो गढ़वाल में हमारे यहाँ नहीं है। सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। मैं किसी क्षेत्र से इसको नहीं देख रहा, यहाँ आप प्लेन साइड ले लीजिए, लेकिन फिर भी हर जगह की अपनी अपनी लोकरीति होती है। तो देखिए दोस्तों, तो विवाह होता है। विवाह में सबसे पहले जो होता है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अगर जैसे शनिवार मंगलवार ये पड़ जाता है तो उससे पहले दिन शुक्रवार को गणेश में कोरा दूबा रख देते हैं, जिससे विवाह कार्यक्रम को शुरुआत माना जाता है। तो उसके बाद होती है पंचांग पूर्वांग कर्म। पंचांग पूर्वांग कर्म में सर्वप्रथम गणेश पूजा, उसके बाद षोडश मातृका पूजा, और उसके बाद दोस्तों षोडश मातृ पूजन के बाद जो होता है उसी में प्रधान दिया भी जलता है, और एक तांबे की तौली में प्रधान दिया जलाते हैं। और प्रधान दिया मतलब जब तक कार्यक्रम पूर्ण न हो जाए तब तक वो प्रधान दिया तांबे की तौली में जलते रहता है। तो उसके बाद आवदेव श्राद्ध होता है, जिसको नांदीमुख श्राद्ध भी कहते हैं। और नांदीमुख श्राद्ध के बाद पुण्यावाचन, ब्राह्मणों का वरण, उसके बाद रक्षा की प्रतिष्ठा पूजन, उसको कलश के ऊपर रखना, कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना और नवग्रहों का पूजन करना। ये तो पहले कार्यक्रम। और उसी बीच में लाड़ू सुंगाले हमारे उत्तराखंड में बनते हैं, तो लाड़ू सुंगाले और 1-2 गुड्डे के लाते हैं। समधी समदन बनाते हैं, वहाँ से भी समधी समदन आते हैं, यहाँ से भी समधी समदन जाते हैं।
तो हमारे उत्तराखंड वालों को तो पता ही है, लेकिन जो बाहर के हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो उनको समधी समधिन बनाए जाते हैं। और रंगवाली पिछोड़ा हमारे उत्तराखंड की एक शान है। और रंगवाली जो पिछोड़ा है उत्तराखंड की शान है। हर विवाह में उस रंगवाली पिछोड़ा के बिना हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो वो शुभ भी माना जाता है। तो कुछ महिलाएं लाड़ू सुंगाले बनाते हैं, 5 देवताओं के नाम बताते हैं। और वो पहले से हम जब छोटे थे लाड़ू सुंगाले खाते थे। अब कौन खाता, अब कोई खाते तो है नहीं, क्योंकि नई नई चीज़ें आ गई। तो अब बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन बनाए जाते हैं शगुन के तौर पर। और उसके बाद बारात आती है। अगर वर पक्षी है या कन्या पक्षी है, वर पक्षी बारात, कन्या पक्षी क्या आते हैं, सर्वप्रथम बाहर से दुलर्ग होता है। कन्या वाले दुलर्ग करते हैं। दुलर्ग का मतलब एक वर आचार्य का स्वागत है। और यह भी उस समय होता था धूल अर्घ मतलब जिसमें गायें जंगल से आती थी तो उसमें धूल उड़ती थी। धूल के समय अर्घ देते थे। गौ के चरणों की धूल का समय जो होता बड़ा पवित्र माना गया है। तो उस समय जो है धुलर्घ होता था। बारात उस समय पहुंचती थी। अब तो बारात 1 बजे 2 बजे रात पहुंच रही। तो धुलर्घ होता है। धुलर्घ में वर आचार्य का वरण, सर्वप्रथम आचार्य और वर के पांव धोए जाते हैं। उनको चौके आसन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पर कन्या के जो पिता हैं वो गणेश पूजन करते हैं। गणेश पूजन के बाद फिर उधर उनको लग्न पत्रिका दी जाती है। लग्न पत्रिका जो है कन्या की पत्रिका, जन्म पत्रिका, तो उस थाली में रख के उसमें सुपारी फल रख के वर जी को दी जाती है। फिर आचार्य जी का वरण होता है। आचार्य जो उनको अंगूठी अठीची जो श्रद्धा अनुसार जो जिसकी सामर्थ्य है वो देते हैं, सम्मान करते हैं। और फिर वर जी का वरण वर आचार्य दोनों का वरण होता है। फिर अंदर मंदिर में ले जाते हैं, दोनों को दधि मिष्ठान देते हैं, वहाँ भी दक्षिणा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों पहले जयमाला नहीं होती थी हमारे उत्तराखंड कुमाऊं में। अब जयमाला भी हो रही है। तो जयमाला होती है, उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। तो आजकल विवाह में कुछ ज़्यादा ही गलत होने लग गया कि 1, 2, 3 बजे रात तक वो इसी कार्यक्रम में रह रहे हैं। विवाह परंपरा में समय कम दे पा रहे हैं। फिर पंडित जी से आके कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। चलो ये जो भी है, जयमाला होती है, उसके बाद आजकल हो रही जयमाला। तो जयमाला के बाद फिर आते हैं, बैठते हैं इस विवाह में। तो हमारे कुमाऊं की जो शादी है, सर्वप्रथम कन्या पिता, विवाह में क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना कि कुश के विस्टर होते हैं। विस्टर वर जी को देते हैं। विस्टर का मतलब होता है बिस्तर से, आप इसमें बैठो, तो वो कुश का दिया जाता है। तो विस्टर देते हैं। और उसके बाद पंचपात्र में जल देते हैं। और फिर कन्या के जो पुरोहित होते हैं उनको कलश दिव्य दिया जाता है। कलश दिव्य देने के बाद फिर गोदान होता है। वहीं पर बिस्तर फिर दिया जाता है। चम्मची आचमनी सब वर जी का, आचार्य जी का वर जी का सम्मान होता है। और फिर आचार्य जी को फिर दोनों को गोदान दिया जाता है। गो निष्क्रिय, बिना गोदान के हमारे सांस्कृतिक में कोई कर्म नहीं है। फिर दोनों को गो निष्क्रिय दिया जाता है। गोदान की दक्षिणा दी जाती है। गोदान के दोनों ब्राह्मणों को, कन्या पक्षी पुरोहित, वर पक्षी पुरोहित, दोनों को आचार्यों को गौ निष्क्रिय दिया जाता है। और उसके बाद वस्त्र चतुर्दश होता है। वस्त्र चतुर्दश क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा पीले पीले 2 टुकड़े, हमारे कुमाऊं की शादी में 4 टुकड़े देते हैं। 2 वर अपने कंधे में रखते हैं, 2 कन्या अपने कंधे में रखते हैं। दोस्तों प्राचीन परंपरा थी, पहले वर और वधू को दिखाया नहीं जाता था। तो उसी समय ये सब करने के बाद वधू जो है प्राचीन परंपरा में घूंघट में आती थी। तब वर्जी वस्त्र चतुर वर्जी के वहाँ से वस्त्र आते थे, उन वस्त्रों को दुल्हन पहनती थी, तब कन्यादान में बैठती थी। तो वस्त्र होता है। फिर गोत्राचार होता है। गोत्राचार हमारे कुमाऊं के शादी में दिखेगा और जगह आपको कम दिखेगा। गोत्राचार का मतलब यही होता है कि मैं एक अपनी परंपरा है कि मैं जो कन्या पक्षी पुरोहित हैं, वर पक्षी पुरोहित है, पहले कन्या पक्षी पुरोहित पूछते हैं ये किस गोत्र के हैं, किसके पौत्र हैं, किसके प्रपौत्र हैं,
और क्या इनका खानदान है, क्या इनका कुल है। तब आचार्य वहाँ से कहते हैं ये इनका कुल है, ये इनका खानदान है। उसमें वेद मंत्रोच्चार और श्लोकों का उच्चारण होता है। और उधर से भी कन्या पक्षी पुरोहित भी बताते हैं कि इस कुल, इस गोत्र की ये कन्या है। तो दोनों के उसमें गोत्राचार में ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जो है अपने जजमान की बड़ी एक पदवी और तारीफ करते हैं। ये खूबसूरती है दोस्तों। और गोत्राचार के बाद फिर छोलिका होती है। छोलिका मतलब आपने देखा होगा, मेवा मिष्ठान वगैरह आदान प्रदान होता है। फिर होता है कन्या का दान। तो कन्या की माता जो है गड़वे को पकड़ती है और पिता जो है कुश, स्वर्ण और बर्तन, कांसे के बर्तन के साथ संकल्प लेते हैं। आचार्य लग्नदान पढ़ते हैं। इस पूरा लग्नदान होता है। इस समय ग्रह इस स्थिति में है, ये स्थिति में, ये स्थिति में है, इन सबको साक्षी मानकर हम कन्या का दान कर रहे हैं। तो कन्या को फिर वर जी को सौंप देती है। तो हमारे उत्तराखंड में ये भी है कि वहाँ पर कहते हैं कि कन्या के पिता और माता फेरे नहीं देखते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। तो फिर कन्यादान के बाद फेरे होते हैं। और फेरों की भी जो है अलग अलग विधि है। कहीं 7 वचन सुनाए जाते हैं। तो हमारे उत्तराखंड कुमाऊँ में 7 वचन तो दिए नहीं है, क्योंकि सप्तवर्तिका है और 7 फेरे हैं। कई भिन्नता है। हमारे कुमाऊँ में जो है दुल्हन 7 फेरों में आगे रहती है, और जगह 3 फेरों में दुल्हन रहती है और फिर बरजी रहते हैं, ऐसा कुछ है दोस्तों। तो हमारे उत्तराखंड की जो है धरोहर है, आप इसे संभाले रखिए। तो फिर फेरों के बाद विदाई होती है। एक रिवाज हमारे यहाँ और है दोस्तों, दुर्गुना। तो जब वर वधू विवाह हो जाता है तो घर में पहली बार आते हैं, उसे दुर्गुना कहते हैं। आजकल उसी समय दुर्गुना मना देते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड के शादी की खूबसूरती है। मेरी इच्छा थी मैं अपनी भाव एक विचार आपके आगे रखूं, और जिसको भी जानकारी ना हो वो इसको संभाल के रखिए, क्योंकि जानकारी होना हर किसी को लाजमी है दोस्तों। बस अब भोजन बन गया होगा, अब नीचे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब भोजन हो गया, अब सोने की तैयारी है। उससे पहले मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। दोस्तों देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।